अविनाश जादव, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुझे, आज ये बात बोला है, दोबारा नहीं बोलना। इतना बड़ा मानहानि का दावा ठोकूंगा ना तुझ पे कि पूरे मुमरा की इज्जत जो तू निकाल रहा है, तेरा घर भी बेच के तू पूरा नहीं कर सकता इसको। ये इनफ है, इनफ मत कर। हमारे मुमरा की बेटी थी, उसके साथ जो घटना घटी थी वो हम भुला चुके, इस बात को निकाल मत। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से हमने खबर में आपको बताया था कि कैसे मुमरा पुलिस स्टेशन को एक लेटर दिया था जिसमें एक अपील की गई थी कि थाने के जो पालघर और थाने ज़िला अध्यक्ष है अविनाश जादव वो मुमरा आएंगे और वो मुमरा देवी परिसर में दर्शन के लिए आने वाले, जिसको लेकर माहौल अगर बिगड़ेगा तो इसका जिम्मेदार सिर्फ अविनाश जादव होंगे और उसके खिलाफ सक्सेस जंग मुमरा पुलिस स्टेशन कार्रवाई करेगी, ऐसा आश्वासन दिया गया था। इसी आश्वासन के बाद 11 तारीख तक का जो अल्टीमेट दिया गया था मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा, अब उसे बढ़ाकर 23 अप्रैल तक कर दिया गया है। यानी 23 अप्रैल तक मुमरा में पाबंदी लगाई गई है अविनाश जादव की। तो लेटर जो है पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना और पुलिस पर पूरा भरोसा करने को लेकर जो है पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। किस तरीके से आपके लेटर के बाद ये जो है कार्रवाई पुलिस ने और आगे बढ़ाया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गणेश गावड़े साहब का, विलास शिंदे साहब का, जो मेरे लेटर को संज्ञान में लिया। जैसे कि अविनाश जादव विल कम इन मुमरा ऑन डेट 11 अप्रैल, तो ये जो आ रहा था ये मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन के अंदर दिया, ये उनकी साइन भी है। और देने के बाद मैं 5 तारीख मतलब ये जो था मेरा देना था और उनको सब संज्ञान में लेते हुए मुमरा पुलिस स्टेशन ने, थाने डीसीपी ने जो संज्ञान में ले करके जो काम किया है वो इतना अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि उन्होंने इस देश के अंदर शांतता रहने के लिए ये एक अच्छा मैसेज दिया मुसलमानों को और हिंदुओं को। ये कहा है कि आप लोग कभी भी ये ना सोचे कि पुलिस किसी के काम नहीं आती, जो लोग कहते हैं। मैं जैसा कहता हूँ, हम अगर हमारी फरियाद लेके जाते हैं तो पुलिस आपके सपोर्ट में है। एक बार आप पुलिस के पास जाओ तो सही। जैसे कि मैंने साफ बोला था, मेरे जितने भाई लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बहुत बहुत शुक्रिया हर भाइयों का। हमारे खास करके मैं मोतीराम भाई का बोलूँगा, जो भगत फैमिलीज़ है मुमरा के लिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका मैं। और उनके साथ हमारे जितने भी ऑल ब्रदर्स थे और जितने भी मुमरा के लोग थे उन्होंने जैसे चौकी में अपनी बात रखने को आई डीएसपी साहब ने वहाँ पे उनको जो आश्वासन दिया था कि आप बेफिक्र रहो, ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे उनके रहते हुए, तो मैं सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो ज़बान दी थी, आपने जो आश्वासन दिया था, उस पर पूरा ये जो थाने पुलिस है इन्होंने पूरे कायम रखी अपनी बातों को और एकदम अच्छे से कोऑपरेट किया। और जो मैंने लेटर दिया अभी 3 दिन पहले, जो 9 तारीख के बाद उसने बाइट दी थी मैं आने वाला हूँ, तो 11 तारीख को फिर रोक के उसे बढ़ाया गया। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ उनका। दूसरी बात, ये जो 11 से 23 हो गया, सर एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म करें आप। अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो हमें भी वार्न कीजिए और अविनाश जादव को भी इस तरीके से वार्न कीजिए कि अगर जो सरकारी संपत्ति पे जो प्रॉपर्टीज़ बनी है वो सरकारी संपत्ति के अंदर रीड है या नहीं है। जैसे वन विभाग में जो मस्जिदें है वो उनके अंदर लिखत में है, अगर वो ज़रा भी इनलीगल हो तो आप सरकार उसको कार्रवाई में ले सकती है, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अविनाश जादव को शांत कराया जाए कि बार बार ऐसी कोई भी आपत्ति भड़काऊ वाले बाइट ना दे। और मैं भी इस बारे में कहूँगा कि मेरे मुसलमान भाई बहुत अच्छे से रोज़ा नमाज कर रहे हैं और आगे भी करें। हाल ही में उन्होंने एक नेशनल टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि मुमरा शहर में मुझे ही पाबंदी क्यों, जबकि वो कि टेररिस्ट से जुड़ा हुआ मुमरा शहर है। इसरात जहाँ का मामला है उन्होंने उठाया और कहा कि मुमरा में बहुत सारे टेररिस्ट रहते हैं, उन्हें नहीं रोकने की बजाय जो है अविनाश जादव को रोका जाता है। देखिए, मैं ना उसको जवाब देना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो मैं कहूँगा कि ये जो 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग हैं, ये नदीम को या अकेले को जवाब नहीं देना।
तुम 3 किलोमीटर की रेंज में जितने भी लोग हैं वो सबको ये जवाब मिलके देना चाहिए कि मुमरा में अविनाश यादव को आने से रोक नहीं लगाई गई। अविनाश की जो सोच है ना, उस पर रोक लगाई गई है। जो हिंदू मुसलमान की सोच है, यही सोच आज मुमरा के अंदर हमको टेररिज्म का नाम देता है। बराबर है क्या? मुमरा टेररिस्ट एरिया है? मुमरा के अंदर जिसने जो इशरत जहां का नाम लिया, हाँ, उसका केस एक्विटल है, वो बेगुनाह पाई गई थी। उसके केसेस के अंदर वहाँ के जितने बंजारा ऑफिसर्स थे और जो उसके साथ थे, सब जेल में उम्र कैद की सज़ा भी काटे। अविनाश यादव, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुझे, आज ये बात बोला है, दोबारा नहीं बोलना। ऑनलाइन कैमरा बोलता हूँ, नहीं तो इतना बड़ा मानहानि का दावा ठोकूंगा ना तुझ पे कि पूरे मुमरा की इज्जत जो तू निकाल रहा है, तेरा घर भी बेच के तू पूरा नहीं कर सकता है इसको। मैं माननीय श्री हमारे डीसीपी साहब को फिर से कहूँगा कि इसको ये बेविवादित जो बयान, घटिया बयान ये देता है ना मुमरा के बारे में, अभी जो इशरत जहाँ के बारे में दिया, उसको जब न्यायालय ने ही बेगुनाह साबित कर दिया तो ये होता कौन है पूछने वाला? ये इनफ है, इनफ मत कर। हमारे मुमरा की बेटी थी, उसके साथ जो घटना घटी थी वो हम भुला चुके। इस बात को निकाल मत सर, इसको फिर से इसके ऊपर ना एक केस लगाओ आप, और उसके भाषण, सड़े हुए भाषण को है ना आप बंद करवाओ प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और इशरत जहाँ हमारी यहाँ की एक फूल जैसी बच्ची थी, उसके साथ जो घटना था वो घट गया। अब उसके आगे हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। बस इतना कहूँगा कि पॉलिटिकल लोग इस बात को पॉलिटिकल स्टैंड पे मत लाना। इशरत जहाँ एक अलग मसला है और इस मसले पे नहीं जोड़ना। जिस तरीके से थाने पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा जो कार्रवाई की गई, उसको लेकर मुमरा शहर के जो वातावरण था उसे बिगड़ते हुए रोका गया, और इसी को देखते हुए नदीम खान ने तमाम पुलिस महकमे के लोगों का शुक्रिया अदा किया। और साथ ही साथ जो अविनाश यादव है, जो कि फ़र्ज़ी इनकाउंटर केस को लेकर जो इशरत जहाँ का मामला था उसे अपने आप में फिर एक बार बढ़ाने की जो कोशिश की है, उसको लेकर जो है नदीम खान ने मांग की है कि तमाम परिमाण एक के उपायुक्त गणेश गावड़े जी हो या तमाम पुलिस महकमे के बड़े अफसर हो, इस पर संज्ञान ले और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अविनाश यादव के ऊपर की जाए, ताकि वो दोबारा इसी तरीके के विवादित बयान को ना दे सके। कैमरामैन नदीम खान के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।